दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम में से हर अभिकर्ता सफल होना चाहता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि वह क्या कारण होते हैं जिसके कारण एक अभिकर्ता के ऊपर कर्ज हो जाता है? ऐसे क्या रीजन हो जाते हैं कि एक अच्छा काम करने वाला अभिकर्ता को अपनी एजेंसी छोड़नी तक पड़ जाती है? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। क्या आप फील्ड में कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी MDRT, COT और TOT नहीं हो पाते, आप क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई नहीं कर पाते? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। क्या आपने कभी इन वजहों के ऊपर विचार किया है? और यदि आपने विचार नहीं किया है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन मुद्दों के ऊपर आपको विचार करना चाहिए। जब आपने भी एजेंसी ली होगी तो आपने सोचा होगा कि मैं अपने परिवार की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी तालीम दिलाऊंगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा, उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। क्या आप उन चीजों में सफल हो पा रहे हैं? या फिर आपका दिमाग हमेशा टेंशन के अंदर रहता है, इस व्यक्ति की प्रीमियम जमा करनी है, हम कैसे जमा करें? कहीं हमारा वह जो बीमा धारक है वह हमको रोड पर नहीं दिखाई दे, नहीं तो वह हमसे अपने रेनुअल प्रीमियम की रसीद मांग लेगा। क्या आपके मन में इस तरह की जो भावनाएं हैं वह घर कर गई हैं? यदि इस तरह की भावनाएं आपके मन में घर कर रही हैं तो यह बिल्कुल सही समय है कि आप इन चीजों पर विचार करें। दोस्तों, यह जितनी भी बातें हैं इसके पीछे अगर कोई बहुत बड़ा रीजन है तो वह रीजन है सिर्फ आप सही निर्णय नहीं लेते हैं। जब एक अभिकर्ता सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वह उसकी एजेंसी में उसकी असफलताओं के रूप में उसको दिखाई देना शुरू करता है। एक अभिकर्ता जब अपनी एजेंसी लेता है वह फील्ड में जाता है। फील्ड में जाता है तो उसको पता चलता है कि बिना रिबेट के बीमा नहीं होता। वह लोगों के मुंह से सुनता है कि मैं आपसे बीमा क्यों कराऊं, मेरा जो पुराना एजेंट है वह मेरी रेनुअल प्रीमियम जमा कर देता है। उस अभिकर्ता को लगता है कि यह फील्ड में हो क्या रहा है। अब यह अभिकर्ता नया इसने तो यह सोचा हुआ था कि चलो मैं LIC की एजेंसी लेता हूं, मैं यहाँ पर काम करता हूं, इसके जरिए मैं 2 पैसा कमाऊंगा, अपने परिवार की रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करूंगा, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्या आपने भी यही सोचकर एजेंसी ली थी? और जब आप फील्ड में गए तो आपके सामने भी ऐसी समस्याएं आई? निश्चित रूप से आई होंगी। दोस्तों, ऐसे ही समय में जरूरत होती है सही निर्णय लेने की। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी क्षमता है कि हम रेनुअल प्रीमियम जमा कर सकें? क्या हमारी क्षमता है कि हम किसी पॉलिसी में रिबेट दे सकें? जब आप फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं, और खास तौर से जब आपकी एजेंसी का शुरुआती दौर होता है, उस समय अभिकर्ता को कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है और उस समय उसको फाइनेंशियली सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। और मुझे पता है LIC के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग आते हैं, एक जो बहुत भरा हो और एक जो बहुत जला हो। यदि आप बहुत भरे हुए हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत जले हुए हैं, जले का मतलब यदि आप आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, तो आपको पैसे की जरूरत है। अब यदि आप इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं कि बिना रिबेट के बीमा नहीं होता, यदि आप इस जाल में फंस जाते हैं कि नहीं हमको भी रेनुअल प्रीमियम क्लाइंट की जमा करनी होगी, दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस तरह का जो भ्रम जाल आपके मन में आता है यह आपको असफल कर देगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को छोटे से उदाहरण से आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि किसी चौराहे पर वो जो रस्सी का खेल होता है, जहां पर 2 खंभे लगे होते हैं और बीच में एक रस्सी बंधी होती है, उस पर एक आदमी चलकर रस्सी के इस छोर से उस छोर तक चला जाता है और वह कोई सहारा नहीं लेता। अपना जो दोनों हाथ होता है वह ऊपर हवा के अंदर फैला देता है और सिर्फ पैरों से वह रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपने यह खेल देखा होगा। किसी बाजार के किसी चौराहे पर ऐसा ही खेल लगा हुआ था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ से एक मोटा तगड़ा आदमी इसी गेम को देख रहा था। उसके मन में जोश आ गया, यार यह जो पतला दुबला सा आदमी है, जब यह रस्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है तो मैं तो इससे कितना ज्यादा मजबूत हूँ, मैं क्यों नहीं जा सकता? लोगों ने भी उसका उत्साह बढ़ा दिया, बिल्कुल तुम कर सकते हो। जोश आ गया और वह जाकर चढ़ गया उस खंभे के ऊपर जिस पर रस्सी बंधी हुई थी, और जैसे ही वह चलना शुरू किया और अपना दोनों हाथ हवा में फैलाया, नतीजा क्या हुआ अनुमान आप लगा सकते हैं। यदि आपके एजेंसी का शुरुआती दौर है तो आपकी कंडीशन भी ठीक वही है, आपके अंदर जोश भरा हुआ है, आपके अंदर ताकत है, लेकिन अभी आपकी वह योग्यता नहीं है। रस्सी पर चलने के लिए वह योग्यता पहले आपको डेवलप करना होगा, पहले उन तरीकों को सीखना होगा, आपको अपने आप को उस रस्सी पर चलने के योग्य बनाना होगा। और जब आप अपने आप को उस योग्य बना लेते हैं
फिर रस्सी के एक छोर से अगर दूसरे छोर तक पहुंचते हैं तो आप निश्चित रूप से नहीं गिरेंगे। लेकिन हमारा अभिकर्ता करता क्या है? हमारा जो व्यवसाय है यह पैसों का व्यवसाय है। जब आप फील्ड में जाते हैं पैसे की बात करते हैं, मैच्योरिटी पैसा, सरेंडर पैसा, प्रीमियम पैसा, मतलब जितना भी है सारा का सारा चीज पैसे के ऊपर निर्भर है। एक अभिकर्ता के हाथ में रेनुअल के रूप में हर महीने तमाम लोगों के पैसे आते हैं और जब अभिकर्ता इस रेनुअल के पैसे का उपयोग किसी की प्रीमियम जमा करने में, किसी की रेनुअल जमा करने में, रिबेट देने में करता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में करता है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने में करता है, या फिर अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए करता है, या फिर गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए करता है, वही समय शुरू होता है उसके ऊपर कर्ज का, वही समय शुरू होता है उसकी असफलताओं के दौर का। दोस्तों आजकल तो एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पर भी तमाम सारे ऐसे चैनल पड़े हुए हैं और पहले भी मैंने देखा हुआ है तमाम सारे ऐसे इंस्टीट्यूट पड़े हुए हैं जहां पर कि एक बहुत अच्छा खासा प्रलोभन दिया जाता है। अच्छा, इतना चकाचौंध होता है कि एक इंसान उस चकाचौंध में गुम हो जाता है। होता क्या है, अगर आप मूवी देखने चले जाइए, 3 घंटे की मूवी को जब आप देखते हैं तो वह जो एक्टिंग करने वाला जो एक्टर होता है, वह जो हीरो होता है, उसके चरित्र में, उसके छवि में एक इंसान अपने आप को महसूस करने लगता है। अब सिनेमा हॉल से अगर निकलते हुए लोगों को अगर आप देखेंगे तो जो 3 घंटे उसने देखा हुआ है, जिस करेक्टर को देखा हुआ है, वह करेक्टर उस इंसान में आप महसूस कर पाएंगे। हमें लगता है कि आज की दौर में यह जो इस तरह के इंस्टीट्यूट चले हुए हैं यह भी कुछ इसी तरह का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, यदि आप इनको ज्वाइन कीजिए, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस तरह के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए होंगे। आपने 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जिसकी जैसी भी क्षमता है, जो इंस्टीट्यूट जैसा फीस लेता है उस तरह की फीस आपने दे दी। आप गए, 3 दिन, 7 दिन, महीना दिन, 6 महीना आपने ट्रेनिंग किया, चलिए बहुत बढ़िया। उसके शुरुआत में वह इंस्टीट्यूट आपसे दावा करता है कि यदि आप हमारे इस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब हमारी ट्रेनिंग का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और जैसे ही उनकी जो ट्रेनिंग का सेशन है वो समाप्त होने लगता है, उनका 100% प्रयास हो जाता है कि चलिए आपको अभी तक आपने जितना सीखा, यदि आप हमारी अगली ट्रेनिंग में आते हैं तो आप और ज्यादा सफल हो जाएंगे। अच्छा, एक कमाल और होता है, इस अभिकर्ता ने हमें ज्वाइन किया और यह अभिकर्ता आज की डेट में टीओटी हो गया। इस अभिकर्ता ने ज्वाइन किया और यह अभिकर्ता सीओटी हो गया। यानी एक ऐसा माया जाल आपके सामने फैलाया जाता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया, भले ही किसी से कर्ज लेकर किया हो, किसी पॉलिसी की प्रीमियम को रोक कर और आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो, अगले को कोई फर्क पड़ना नहीं है। आपने जो पैसा उस इंस्टीट्यूट की फीस में जमा किया है, वह पैसा आपको रिटर्न हुआ हो न हुआ हो, इससे भी अगले को कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह से उनके इंस्टीट्यूट को कंटिन्यू करते हैं, अगले को मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है। निर्णय तो आपको करना है, सोचना तो आपको है। अच्छा, एक चीज और चल रहा है आज की डेट में, मुझे लगता है कि इसका भी आपको अनुमान होगा। जब आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, उसकी ट्रेनिंग को लेते रहते हैं, उसके दौरान जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा होता है वह निश्चित रूप से आपसे बोलता है कि आप इस कंपनी के सॉफ्टवेयर को खरीद लीजिए, आप इस मोबाइल के एप्लीकेशन को खरीद लीजिए, यह जो मोबाइल का एप्लीकेशन है, यह जो सॉफ्टवेयर है, यह आपको सक्सेस बना देगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यदि मैं सही बोल रहा हूँ तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, आप अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, इन चीजों को कहने का मतलब यह नहीं है कि यह जो इंस्टीट्यूट, यह जो सॉफ्टवेयर, यह जो मोबाइल की एप्लीकेशन है, यह बेकार है। ऐसा नहीं है, और न ही मैं इस चीज को कहना चाहता हूँ। ये उपयोगी है, लेकिन क्या वह योग्यता, क्या वह क्षमता आपकी है, डिपेंड इस बात पर करता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ। सपोज दैट एक सीढ़ी के बिल्कुल ऊपर आप खड़े हैं, अब आपको उतरना है तो आप क्या करेंगे? 2 रास्ते आपके पास हैं। एक रास्ता एक सीढ़ी पर आप कदम रखते हुए नीचे आए, और दूसरा रास्ता है कि आप तत्काल ऊपर से कूद जाएं और नीचे आ जाएं। रास्ते तो दोनों हैं, आना तो नीचे ही है और आप नीचे आ भी जाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा? यदि आप एक सीढ़ी करके नीचे आते हैं तो आप सही सलामत नीचे आएंगे, लेकिन यदि आप ऊपर से कूद जाते हैं तो हो सकता है कि आपका हाथ टूट जाए, हो सकता है आपका पैर टूट जाए, या हो सकता है कि आपकी सांसें टूट जाएं। कुछ न कुछ टूटेगा तो जरूर। तो क्या यह सिर्फ जिंदगी में काम करता है? क्या आपकी वित्तीय स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है? यह सोचने का काम आपका है। आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, लेकिन उससे पहले आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। अच्छा, यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि बिना नॉलेज के हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं? आज की डेट में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए तमाम ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं।
आप YouTube पर ही देखिए, बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं तो यह दावा करता हूं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं और रेगुलर देखते हैं, जो हमारे चैनल पर जानकारी दी गई है, यदि आप उसको अपने फील्ड में उपयोग करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको आप देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आपको यह लग रहा हो कि मैं इस समय अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्वाइन करके यदि आप चाहें तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहें, मुद्दा यह नहीं है कि आप कहां से जानकारी लें, मुद्दा यह है कि आपकी एजेंसी में वह बदलाव कैसे हो जो आपको सफलता के पथ पर आगे लेकर चला जाए। और दोस्तों, जब आप अपने बेहतर भविष्य के लिए चुनाव कर रहे हो तो आपको यह सोचना चाहिए, क्या जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं वह व्यक्ति आपके विषय में सोचता है या फिर अपने विषय में सोचता है। यह भी सोचने की आवश्यकता है, क्या वह व्यक्ति वास्तव में योग्य है जो आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ा सकता है, या वह सिर्फ योग्य होने का दिखावा कर रहा है। यह सोचने का भी कार्य आपका है। दोस्तों, अभी तक तो मैंने समस्याओं का जिक्र किया, अब बात करता हूं समाधान का। सपोज दैट आपने एजेंसी ली है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपने अभी नई एजेंसी ली है तो फिर मेरी राय आपके लिए यह होगी कि आपको अपने पैसे तब तक कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए जब तक कि आपका रेनुअल कमीशन 15,000 या उससे ऊपर नहीं हो जाता है। जब आपका रेनुअल कमीशन 15,000 या उससे ऊपर होने लगता है, फिर आप कहीं भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के विषय में सोच सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी कस्टमर के पैसे से कोई भी गेम खेलने का प्रयास न कीजिए। आप यह लक्ष्य बना लें कि कस्टमर का पैसा आपके लिए मात्र एक कागज है। तीसरी चीज, अगर आपको अपनी नॉलेज डेवलप करनी है, आप अपने विकास अधिकारी पर भरोसा रखिए। आपका विकास अधिकारी कड़े होकर बोलता है, उसमें आपका हित है, आप इसका पूरा भरोसा रखिए। आपको चाहिए कि आप अपने विकास अधिकारी से 24 घंटे में एक बार जरूर बात करें। आपको फील्ड में क्या समस्याएं हुई हैं, आप अपने विकास अधिकारी से डिस्कस कीजिए। मुझे यकीन है कि वहां से आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिलेगी जो आपको आपके सफलता के पथ पर आगे बढ़ाती चली जाएगी। यदि आपकी एजेंसी नई है तो फिर आपके लिए हमारी राय होगी कि आपको हर महीने कम से कम 5 बार ब्रांच जरूर जाना चाहिए। और जब आप ब्रांच जाते हैं, आपको अपने ब्रांच मैनेजर से, आपको अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से जरूर मिलना चाहिए और आपको उनसे बोलना चाहिए कि सर, फील्ड में कार्य नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता बताएं। वह आपको ऐसे रास्ते देंगे जो आपको आपके सफलता के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार आपको अपने ब्रांच मैनेजर से, आपको अपने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर से बात जरूर करना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आपके ब्रांच मैनेजर के पास, आपके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पास होना चाहिए और आपके एबीएम और बीएम का नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए। यह आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके ऊपर कर्ज हो गया है या फिर यदि आपकी एजेंसी नहीं है, फिर आपके लिए हमारी राय यह होगी कि देखिए, 70 रुपए, 80 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए तक ही कोई न कोई मोटिवेशनल बुक मिल जाती है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, तमाम ई कॉमर्स वेबसाइटें हैं, जो भी बेहतरीन बुक्स दिखाई देती है, जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर अच्छी बुक परचेज कीजिए और प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक उस बुक को जरूर पढ़िए। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, जब आप फील्ड में जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जैसे बिजनेस में सफलता का एकमात्र अनुपात यह है कि यदि आप 10 लोगों से मिलते हैं तो एक बीमा सफल होता है। यानी एक अभिकर्ता को एक सफलता पाने के लिए 9 बार असफल होना पड़ता है। और मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी निगेटिविटी के साथ जुड़ते चले जाते हैं तो आपका मन नकारात्मक हो जाता है। तो इस नकारात्मकता से बचने के लिए जरूरी है कि पर डे आप कोई न कोई मोटिवेशनल बुक आधे से 1 घंटे तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यदि आपको यह लगता है कि नहीं, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वह आपके लिए उपयोगी है, फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप टेलीग्राम के सर्च इंजन में रितेश एलआईसी एडवाइजर लिखकर सर्च कीजिए, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप में मुझे लगता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंतर पर आपको एक न एक पोस्ट जरूर मिलेगी। आप सिर्फ उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर जरूर देखिए और उस पोस्ट में जो जानकारी आपको दी जाती है उसको अगले 24 से 48 घंटे में अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपको जो दिक्कत होती है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मुझे यकीन है कि यह सारी चीजें आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक सपना है, हमारा सपना है आपकी सफलता। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि यदि कोई भी बंदा मुझसे जुड़ा हुआ है, वह मुझे फॉलो करता है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी की वजह से
से उसकी एजेंसी में सफलता उसको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आपके विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।